लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं। बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का रैट होल माइनिंग करके 41 लोगों की जान बचाई। खाली 41 लोगों की जान नहीं बचाई, बल्कि 41 परिवारों को बचाया, 41 घरों को बचाया। जहां पर मशीनें, ऑगर मशीन जो अमेरिका की थी, जहां वो फेल हो गई, उसके बाद इनको बुलाया गया और इन्होंने अपना काम किया। लेकिन तारीफ उन लोगों की भी जो इतने दिन तक नाउम्मीदी ने घेर लिया था उनको, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। उनको लगा, क्योंकि सुरंग के दूसरे रास्ते से जब रोशनी की एक आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इन साथियों ने जिन्होंने जान बचाई है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था, तो सोचिए उन परिवारों पर क्या हो गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। तो आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था, वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहां न रहे, बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है, एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता, उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरकार में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से जरूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है, तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी जान की परवाह नहीं की। जाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सवाल
मेरा ये है कि आज जयंत चौधरी लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि आपकी तारीफ करते कहा कि काबिल से चाहिए आपको सम्मान दिया जाए और जनता पार्टी जरूरत है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यूपी की सियासत की सुर में फंसे लोगों को आपकी जो लिबरान है उसको कैसे निकालेंगे? मैं समझ ही नहीं पाया। सवाल मेरा ये है कि आज जयंत चौधरी ने अपनी तारीफ देखिए, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी छिपाएं, लेकिन आपको पता है चीज़ें। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। सर, आज बीएसपी ने दानिश अली को निष्कासित कर दिया पार्टी से, जबकि उनके खिलाफ रमेश बिधूरी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे? जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। सर, कांग्रेस की बात हो रही हैं? सर, कांग्रेस की बात हो रही है। देखिए, आप लोग भी चंडू खाने का मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज़्यादा, देश की सबसे बड़ी कंपनी। मैं कहना चाहूँगा, उस दिन जब हम लोगों ने उन 41 लोगों को बचाया, उस दिन हमें बहुत खुशी हुई। उसका हम बयान नहीं कर सकते जितनी हम लोगों को खुशी हुई। और भैया ने जब हमारे पास फ़ोन किया, बहुत खुशी हुई। मतलब वही फीलिंग आई जो हमने उनको बचाने में थी। और आज जो मिले हैं, आज भी इतनी खुशी हो रही है, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भैया यूपी में बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना ध्यान दिया। फ़ोन मतलब मेरा जैसे ही ये बात हुई, एकदम इन्होंने मुझे कॉल किया और एकदम इन्होंने अनाउंस कर दिया जो इनको करना था। हमें बात करना ही इनसे, जो हमने बात कर ली वो हमारे लिए सब कुछ था। ये पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता। प्लस मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो काम हमने किया है, हम भाइयों ने मिलकर किया है। हमारी 12 लोगों की टीम ने मिलकर किया है। 6 यूपी से थे और 6 दिल्ली से थे। 6 हमारे 5 भाई हमारे हिंदू थे और 5-7 मुसलमान थे। वो हमारे बगैर नहीं कर सकते थे और हम उनके बगैर नहीं कर सकते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमें एक दूसरे पे मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे प्यार के साथ रहना चाहिए। मेरा इतना ही सर मैसेज है। थैंक यू।